और बढ़ते आगे बड़ी खबर आ रही है, नया सिम लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव होगा। नए सिम पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सिर्फ केवाईसी दस्तावेज अब काफी नहीं होगा। फिंगरप्रिंट, फेस या आइरिस से पहचान हो सकेगी। आपको बताया कि सिम अपडेट में भी बायोमेट्रिक जांच होगी। सिम बंद कराने पर भी वेरिफिकेशन जारी होगा। जहां फर्जी पहचान पाने वाले सिम पर यहां पर शिकंजा कसा जाएगा। ये बड़ी तैयारी आपको बता रहे हैं। अब नया सिम कार्ड लेना पहले जैसा आसान इजी नहीं है। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने यूजर की पहचान को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए सिम कनेक्शन के लिए अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी कि जब आप सिम लेंगे तो उस वक्त सिर्फ केवाईसी के लिए दस्तावेज देना काफी नहीं होगा आपके लिए। नए नियम के मुताबिक दर्शकों, यूजर की पहचान बायोमेट्रिक तरीके से जांची जाएगी। इसमें फिंगरप्रिंट शामिल होगा, चेहरा और आंखों की पुतली यानी कि आइरिस जैसी जानकारी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ नया सिम ही नहीं, नियमों का असर सिर्फ नया कनेक्शन लेने तक सीमित नहीं है। यूजर की जानकारी अपडेट करने, सिम बंद कराने और दोबारा पहचान सत्यापित कराने के दौरान भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था रहेगी। सरकार का कहना है इस तरह की व्यवस्था से फर्जी नाम पर लिए गए सिम और गलत पहचान के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। यानी कि सिम कार्ड खरीदना अब आसान उतना नहीं होगा जितनी आसानी से पहले यूजर्स खरीदते थे। अब आपको बताएं, इसमें वेरिफिकेशन होगा और केवल केवाईसी जरूरी नहीं है। मनोहर केसरी मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, ये बताइए कि ये कब से लागू होगा और वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? देखिए, बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन की ओर से कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर किसी को नया सिम अगर खरीदना हो तो उसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। जी। अब तक हमने देखा कि जो भी नए सिम कार्ड लेते थे या बंद करवाते थे तो केवाईसी की जरूरत पड़ती थी। नो योर कस्टमर, तो सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स देना होता था। कोई भी आधार कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ देना पड़ता था। लेकिन अब चीजें अलग कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक अगर हम बात करें तो नए नियम के मुताबिक जो भी कस्टमर होगा जो नया सिम कार्ड लेना चाहता है तो उन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी उन्हें अपना फिंगरप्रिंट कराना पड़ सकता है या फिर आइरिस, जैसे कि हम आंख बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए जाते हैं तो आंख से भी उसकी मैपिंग की जाती है आइरिस की, तो उससे भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्योंकि इसकी कई वजह है। जो डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये है कि अब मोबाइल सिर्फ कॉलिंग के लिए ही नहीं है। इसके जरिए तमाम बैंकिंग सुविधाएं हैं, यूपीआई हैं या कई इस तरह की सरकारी फैसिलिटीज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई इस तरह के फर्जी घटनाएं घटी हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से कड़े रुख अपनाया गया है और अब जब भी सिम कार्ड लेना होगा तो उन्हें जो है सो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। साथ ही साथ सिम लिमिटेशन भी है। अगर देश के किसी भी लोगों के पास 9 से ज्यादा सिम है तो वो एडिशनल सिम जो है वो बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर एरिया की बात करूं, असम या नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो वहां 6 सिम को लिमिट किया गया है कि एक व्यक्ति के नाम पर 6 सिम ही जो है सो ऑथराइज होगा, उन्हें अलॉट किया जाएगा। बाकी अगर हैं तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर फर्जी दस्तावेज देकर सिम खरीदने वालों पर नकेल कसने की तैयारी सरकार की और कहीं न कहीं मनोहर, गलत पहचान के इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिलेगी। अब ये बताइए, ऐसे में फर्जीवाड़ा किस हद तक रुक सकता है? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जब भी कहीं ना कहीं नए वेरिफिकेशन कोड के साथ नियमों को लागू किया जाता है तो जो फर्जी करने वाले लोग होते हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग होते हैं, वो कोई ना कोई तरकीब अपनाकर इसको अंजाम दे सकते हैं। तो क्या पूरा का पूरा शिकंजा कसने की तैयारी सरकार की? मनोहर, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल फर्जीवाड़ा पे जो है सो सरकार की ओर से पूरी तरह से शिकंजा कसना, उन्हें रोकना और आम लोगों को जो है सो एक डिजिटल सुविधा या सुरक्षा मुहैया कराना है। क्योंकि अब अगर हम दस्तावेज के साथ साथ मतलब केवाईसी के साथ साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है मनोहर, नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर। बहुत शुक्रिया साझा करने के लिए जानकारी।